अगर तुम्हारी वजह से मेरा भाई घर छोड़कर गया ना, तो मैं तुम्हें कभी अपना भाई नहीं मानूंगी। तो मत मानिए। और वैसे भी आप हमें जानती नहीं है, लेकिन जिसे जानती है ना, उसके बारे में कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि सच बोल रहा है झूठ। अगर जाना होता ना तो कब के चुपचाप चले जाते, ऐसे तमाशा करके नहीं जाते। ये तमाशा इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप सबको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। और हमें ना यकीन है कि तुम्हारा जो सूटकेस है ना, ये खाली है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो खोल के दिखाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं खोल देता हूं। देखा आप सबने? मॉम, डैड, मेरा इस घर में है क्या? ये तीसरी बार वही दोहरा रहा है जो मैं यहाँ से लेकर जाता था। ऐसा मत कहो भाई, यार जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ऋतिक, अगर तुम्हारा सच में इस घर में कुछ नहीं है तो साक्षी दीदी का कार्ड कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो मैं वैसे भी देने वाला था। बस आकाश, तुम चाहते क्या हो? मेरे पैसे है, मेरा कार्ड है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपनी लिमिट में रहो तुम। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी इन सब पे ये आकाश का हक है। वैसे भी मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, जाएगा तो ये। वैसे भी मैं ये तुम्हें देने वाला था, ये भी रख लो। ठीक है, लाओ दो। वैसे भी तुम तो घर छोड़ के जाने वाले हो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसी बात करने की? अरे हमने थोड़ी बोला है ना कि घर छोड़ के जाएं। यही इतनी देर से बोल रहे हैं ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और ऋतिक, तुम्हें ये डर लग रहा है ना कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो जो कुछ भी तुम्हारा है वो हमारा हो जाएगा, है ना? लेकिन हमें इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि हमारी यूपीएससी की तैयारी अव्वल दर्जे की हो। एक बार हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तब तक अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो हम साथ रह लेते हैं, ठीक है? और प्लीज अपना ये खेल खेलना बंद करो। हमें घर छोड़ने की धमकी मत दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। मैम, मैंने पूरे रास्ते ट्रेन में खड़े होकर सफर किया है, तो अगर मुझे कोई कमरा मिल सकता है यहाँ पे तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्या? राजेश, यहाँ आओ। जी मैम। राजेश, तुमने आकाश को फ्लाइट की टिकट नहीं दी थी? ये ट्रेन में आया है, वो भी पूरी रात खड़े होकर। सॉरी। नहीं नहीं मैम, कोई बात नहीं, मुझे आदत है। बेटा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मैम, बुरा किस बात का? मुझे तो आदत है ट्रेन में ट्रैवल करने की। जब छुट्टियों में हॉस्टल से गांव जाता था तो ट्रेन में ही ट्रैवल करके जाता था। राजेश, आकाश को उसका कमरा दिखाओ। जी जाओ बेटा, आराम करो। जी। आकाश बाबू, ये रहा आपका कमरा। जी। ये कमरा तो हमारे दादी के मुर्गियों के घर से भी छोटा है। खैर, कोई बात नहीं, हमें तो बस 2-3 महीने निकालने हैं, बस जानचंद तक। ये लो, ये फाइल डैड ने मुझे दिए थे, अब तुम्हारे काम आई। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक सर। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है इसको ये फाइल देने की। पापा ने प्रोफेसर्स की हेल्प लेकर इसलिए नहीं बनाई ये फाइल कि इससे इसकी हेल्प हो सके। वैसे भी ये जैसे मार्क्स लाता है ना, इस फाइल का इसको कोई हेल्प नहीं होगा। कोई बात नहीं दीदी, अब डैड इसके भी तो पापा है, तो इसका पूरा हक बनता है। जब ऋतिक भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या है? और वैसे भी ये फाइल हमें बोर्ड के एग्जाम में हेल्प करेगी। लाइए। आकाश, सॉरी, फिलहाल ये एक ही कमरा खाली था। नहीं नहीं मैम, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। कम से कम एक कमरा तो मिल गया, हमारे लिए यही काफी है। आओ,
मेरे साथ चलो। ये रहा सिंघानिया परिवार के बेटे का कमरा, जो कि असल में तुम हो, तो ये आज से तुम्हारा। ये अचानक से इतने दिलदार कैसे हो गए? या कहीं ये सिर्फ दिखावा तो नहीं कर रहे? कितना बड़ा दिल है मेरे बेटे का। असल में मुझे वो स्टोर रूम वाले कमरे में रहना चाहिए। अब भाई आ गया ना। हमारी दादी भी हमसे इतना ही प्यार करती हैं। खैर, कुछ दिनों की बात है। बस कैसे भी ज्ञानचंद में एडमिशन ले लें यूपीएससी की तैयारी के लिए। वहाँ हॉस्टल भी होगा। और रही बात इस परिवार की, तो इनको करूंगा प्रणाम और चल दूंगा। ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो हम रह लेंगे यहाँ पे। तुम बदले में हमारी वो असेसमेंट वाली फाइल ले सकते हो। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, उसकी चीज उसे वापस कर। मॉम, आई नो कि आकाश ने कई परेशानियों का सामना किया होगा, पर हम उसे धीरे धीरे वो सब दे देंगे। लेकिन उसके लिए ऋतिक से उसका हक छीनना सही नहीं होगा। एक मिनट। ऋतिक, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम इस कमरे में रहें या उस कमरे में। हमारी दया से तुम मरते दम तक इसी कमरे में रहो, ठीक है? लेकिन प्लीज अपने माँ बाप की दी हुई चीजों का इस्तेमाल करके ना ये दयावान बनने का नाटक मत करो, ठीक है? ये सब ना सिर्फ टीवी सीरियल में ही अच्छा लगता है, और वो भी तब जब लड़कियां करती है। तुम तो अच्छे भले लड़के हो ना लड़के तुम। माँ, मैंने जो किया दिल से किया। हाँ ठीक है, हम रह लेंगे स्टोर रूम में। ये और ड्रामा नहीं चाहिए हमें आराम करना है। हम आराम करने जा रहे हैं। अगर आराम नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे ना तो हम फेल हो जाएंगे। हम जा रहे हैं। हाँ रुको बेटा, मैं किसी को कहकर वो कमरा साफ करवा देती हूँ। बेटा, आज तक तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। थैंक यू मैम। अब तुम अपने घर पे हो, अपने मॉम डैड के साथ, तो मैम नहीं माँ कहो। 20 साल बाद हमें मिल रही हैं और फिर चाहती है कि हम इन्हें माँ बुलाएं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? और खैर, अगर हमें अपनी पहचान बनानी है और इनका सरनेम चाहिए तो शायद इन्हें माँ बुलाना पड़ेगा। माँ, ये सब ना मेरी गलती है। अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना। जब से आए हैं ये पहली चीज सही की ऋतिक ने। हमें इनको माँ बुलाने से रोक दिया। हम भी पता नहीं क्या सोचकर इनको माँ बुलाने वाले थे, जबकि मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। तुम्हें लेट तो नहीं हो गया? चलो अच्छा है, इंपीरियल टेस्ट में एडमिशन हो गया। अब बस दिल लगाकर पढ़ना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है। यूपीएससी हम आ रहे हैं। श्रुति दी, मैंने कल आकाश भाई को बहुत तंग किया है। मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ गाड़ी में जाएंगे। तो आप दोनों जाओ गाड़ी में, मैं पैदल चलता हूँ। ऋतिक, अगर उसे हमारे साथ नहीं आना तो ना आए। मैं उसके ये नाटक नहीं झेलने वाली। सुबह सुबह चालू हो गया इनका, दिमाग खराब कर देते हैं। पता नहीं कब खत्म होगा ये नाटक। तुम बैठो, मैं तुम्हें छोड़ूं। थैंक यू। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। अरे रुको। अगर हम अभी चलकर भी गए तो 1 घंटा लगेगा कॉलेज पहुंचने में और हम लेट हो जाएंगे। लिफ्ट चाहिए? जूही मेहरा, कॉलेज आ रहे हो ना? कम, I'll drop you. जूही मेहरा, ये तो वही है ना जिसे ऋतिक 100 बार प्रपोज कर चुका है और उतनी ही बार रिजेक्ट हो चुका है। अगर हम इनके साथ गए तो ऋतिक हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन हम लेट भी हो रहे हैं। सोच क्या रहे हो, जाना या नहीं? हाँ। ऐसे बैठोगे तो अनकंफर्टेबल रहोगे, मुझे पकड़ के बैठो।
सॉरी। पहली दफा जो देखा तुझे, दिल का मेरे रास्ता बदल गया। धड़कन ने मेरी पुकारा तुझे, मैं तो पहली ही नजर में पिघल गया। वैसे ऋतिक की चॉइस बुरी नहीं है। क्या हुआ, कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? नहीं नहीं, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हमें वैसे भी फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। सिर्फ 3 महीने की बात है, फिर तो वक्त होगा ना। अब नेचुरल डिजास्टर्स के केस पे सबसे पहले इवैक्यूएशन करना होता है। इवैक्यूएशन का मतलब अरे अरे अरे, तुम तो शर्मा ही गए। खैर, नंबर एक्सचेंज हो गया, कॉल भी कर लेना। जब भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो लेट मी नो। ओके। विवेक, विवेक, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? देखो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया। कॉल मी एनी टाइम। तू ना दूर रही हो जूही से, समझा? अरे प्रभु, आप तभी क्यों प्रकट होते हैं जब हमारे परिवार का कोई आसपास नहीं होता है? हाँ, आप तो अपने असली रूप में आ गए। हमारा परिवार नहीं, सिर्फ मेरा। सिंघानिया नाम, सिंघानियों का पैसा, सिंघानिया घर, सब कुछ मेरा है। और बहुत जल्द जूही भी मेरी होने वाली है। तू दूर रही हो उससे, समझा? देखो, तुम्हारे ये सब ड्रामे के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं है। मेरा कजन बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है। अगर आप उसे A+ के टॉपर्स के साथ डालेंगे तो वो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब तुम आकाश सिंघानिया हो ना? ऋतिक अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। अब बता रहा था कि तुम इसके दूर की कजन। दूर के कजन? समझ गए। शायद इन्हें डर है कि लोग जान जाएंगे कि ये सिंघानिया परिवार के असली बेटे नहीं हैं। तो सर, मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर आप इसको सिंघानिया सरनेम की वजह से वो टॉप क्लास के बच्चों के बीच डाल दोगे तो उन टॉपर्स को मौका नहीं मिल पाएगा। देखो आकाश, A+ क्लास में पढ़ने के लिए अच्छे मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। फिलहाल तुम रेगुलर क्लास ही अटेंड करो। अगर तुम हीरा हो तो कहीं भी रहो, जरूर चमकोगे। ऋतिक, कैंपस दिखाओ इसको। पूरा दिन पढ़ते रहते हो तुम, फिर भी उस फटीचर से कॉलेज में टॉप 10 में भी नहीं। तो ये A+ क्लास में आना तुम्हारे सपने से भी दूर है। मैं A+ क्लास में टॉप 5 में और पूरे कॉलेज में टॉप 10 में। इसके बाद बोर्ड का एग्जाम पास करूंगा और फिर स्कॉलर बन जाऊंगा। तुम्हारा और मेरा ना मुकाबला ही नहीं है। तुम तो उस रेगुलर सी क्लास में भी पास नहीं हो पाओगे, फिर भी यही रहो और सड़ो। A+ क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना घमंड क्यों? वैसे भी अच्छा है, ऋतिक और उसके जैसे लोगों के साथ पढ़ना भी नहीं है हमें। हमारे लिए रेगुलर क्लास ही ठीक है। आज एक नए स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है और अब वो हमारी ही क्लास में पढ़ेगा। आकाश, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। नमस्ते, हमारा नाम आकाश सिंघानिया है। हम बिहार के सहरसा जिले के बनगांव के गुरुकुल कॉलेज से आए हैं। बनगांव के गुरुकुल कॉलेज से? लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बस 3 महीने बचे हैं। फिर अभी क्यों आए हो तुम? वैसे ये कॉलेज का नाम तो सुना भी नहीं है मैंने। पर हाँ,
इतना पता है कि बिहार ने हमारे देश को बहुत IAS ऑफिसर दिए हैं। कहीं वही ख्वाब लेकर तो दिल्ली नहीं आए हो ना तुम? आकाश सिंघानिया, तुम वही हो ना जो अपने ही कॉलेज में टॉप 20 में सबसे लास्ट आए थे। IAS तो छोड़ो, पर हाँ उसके पियोन जरूर बन सकते हो। किसी का भी मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, उसकी सफलता की नहीं, उसकी मेहनत की कदर करो, समझे? आकाश, जाओ बैठ जाओ। जी सर। ये प्रॉब्लम हमारे मैथ्स के प्रोफेसर ने कॉलेज के लिए डिजाइन किया है, और जो भी स्टूडेंट इसे सॉल्व करेगा वो फाइनल एग्जाम के लिए मानो रेडी होगा। ये तो कितना मुश्किल लग रहा है सर। ये तो A+ क्लास वाले भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सही कह रहे हो, ये काफी मुश्किल है, और ये मेरे लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि मुझे भी इसे सॉल्व करने में पूरा 1 हफ्ता लग गया था। लगता है यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सर, इसका आंसर log 4/3 है। अरे इसने इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर दिया? इसने तो कुछ लिखा ही नहीं, क्या दिमाग में कैलकुलेट कर दिया क्या? कर भी दिया तो क्या, पक्का गलत ही होगा। सर हमें प्लीज करेक्ट आंसर बता दीजिए, और इस गांव वाले को उसकी औकात दिखा दीजिए। बहुत स्मार्ट बन रहा है। आकाश, तुमने इतने कम समय में इसे सॉल्व कैसे कर दिया? ये तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या? ये हो ही नहीं सकता। अरे इसने ऐसे ही गैस कर लिया होगा और तुक्का सही लग गया। इसने इतना मुश्किल सवाल बिना लिखे दिमाग में ही सॉल्व कर लिया। आकाश, तुम क्या इसे बोर्ड पर आके सॉल्व कर सकते हो? जी सर। कम ऑन। वेल डन आकाश, तुम तो सच में जीनियस हो, इतने कम समय में इसे सॉल्व कर दिया। ये इनके लिए इतना मुश्किल था, लेकिन हमारे लिए तो कितना आसान था। जबकि हम गुरुकुल कॉलेज के एक वीक विद्यार्थी रह चुके हैं, और यहाँ इनको हम जीनियस लग रहे हैं। इसी पहले तो कहा था ये बिहार के किसी छोटे से कॉलेज से आया है, और इसकी मार्क्स भी एवरेज है, लेकिन ये तो काफी तेज है पढ़ाई में। लक बाय चांस से सही आंसर दिया होगा। हाँ सही कह रहे हो, गेस कर लिया होगा। अगर इतने टफ क्वेश्चन का आंसर गैस करके निकाला जा सकता तो मैं क्यों इतनी मेहनत करता? गैस करके क्लास का टॉपर भी बन जाता, UPSC भी गैस करके क्रैक कर देता, इससे भी बढ़िया लॉटरी का नंबर गैस कर देता और घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाता। आप सबको अगर लगता है कि हमने गैस किया है तो वही से। इन्हें प्रूव करने में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। हमें बस पढ़ाई पर फोकस करना है। अब आप सब अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, क्योंकि अगले 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, और वही ये डिसाइड करेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन रेडी है। अब आया असली चैलेंज, अब आएगा मजा। हाय, आ गया मेरा बच्चा। थक गया होगा ना मेरा बच्चा। अरे अगले महीने तो टेस्ट है ना तुम्हारी? ये टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एग्जाम्स तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स के बराबर है। इससे पता चलेगा कि तुमने UPSC के लिए कितनी तैयारी कर रखी है, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करना। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है पूरे दिल्ली में हो, सब ये कहे कि मेरे बेटे ने बोर्ड के एग्जाम में टॉप किया। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ ऋतिक, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए, सप्लीमेंट्स।
इसको दिन में 3 बार लेना है। इससे तुम्हारा पढ़ाई में फोकस भी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी। ये शहर वालों का भी अजीब है, इनके यहाँ परीक्षा के लिए अलग से स्पेशल खाना होता है। हमारे यहाँ तो साल के 12 महीने बस दाल चावल और आलू की भुजिया या रोहू। मॉम, डैड, मैं आप दोनों को जरूर प्राउड फील कराऊंगा। और दीदी, ये सप्लीमेंट इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा आकाश भाई को है। हमें नहीं चाहिए ये। तुम्हें कोई दे भी नहीं रहा। ऋतिक, ये तुम्हारे लिए। लेकिन आकाश ऋतिक, उसकी टेंशन तुम मत लो। वैसे भी वो आगे पढ़ने नहीं वाला, और तुम्हें तो दिल्ली का टॉपर बनना है ना, ये तुम्हारे लिए। अगर हमें ज्ञानचंद इंस्टीट्यूट में मेंस की पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं चाहिए होता तो हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकते। यहाँ तो जब देखो कोई ना कोई ड्रामा चालू हो जाता। आकाश, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मैम, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है इस बार मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। जी भाई, तुम्हें मॉम डैड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हें समझते हैं यार। अगर तुम फेल भी होगे तब भी ये लोग समझेंगे। और हाँ, तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैं हूं ना भाई, मेरे पास आना, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। हाँ, फर्स्ट क्लास का तो नहीं पता, लेकिन पास होने लायक नंबर जरूर ले आओ। ऋतिक प्लीज, मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, वो श्रुति दीदी ने सप्लीमेंट मुझे दी है, इस बात का तुम्हें बुरा लग रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं ये सब बकवास नहीं खाता हूँ, मुझे आदत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस सप्लीमेंट की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। A+ टॉपर क्लास में पढ़कर भी तुम वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। हमारे स्कॉलर, मेरी बाइक खराब हो गई है, सर्विसिंग पे दी है। आओ तुम्हें कॉलेज छोड़ देती हूँ। ठीक है। अरे ये आज ये वो एक्चुअली आज दीदी जरा बिजी थी, तो क्या तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो? मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं है। चलो कैब से चलते हैं। चलो ठीक है, कैब से चलते हैं। चुई, चुई, तुम्हें पता नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट है और तुम हमारे कॉलेज की टॉपर रह चुकी हो। और अब तो ज्ञानचंद में भी टॉप पे हो और बहुत जल्द IAS ऑफिसर बनने वाली हो। तुम्हारा इसके साथ घूमना सही बात नहीं है। और वैसे भी मैं फाइनल एग्जाम पास करके ज्ञानचंद ही आ रहा हूँ। मैं फिर प्रीलिम्स पास करके मेंस पास करूंगा, देन IAS ऑफिसर। हमारी जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक तुम्हें नए सपने से बाहर आ जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं IAS ऑफिसर नहीं बन सकता? मैं अपनी A+ क्लास में टॉप 5 में हूँ और पूरे कॉलेज में टॉप 10 पर हूँ। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन फिर इस साल इस दिल्ली से मैं ही स्कॉलर हूँगा। और रही इसके बाद, इसके तो मार्क्स देखे हैं मैंने, ये तो कॉलेज टेस्ट में भी पास नहीं हो पाएगा। और फाइनल एग्जाम, वो तो बहुत दूर की बात है। इसको तो कोई छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सच में? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस गुरुकुल नाम के कॉलेज से पढ़कर आया। वहां पढ़ाते भी क्या ही होंगे। मैंने तो फिर भी बोला कि किसी छोटे मोटे कॉलेज में तेरी एडमिशन हो जाएगी, पर देखा जाए ना, वो भी मुश्किल लग रहा है तेरा तो। हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना है, उससे अच्छा हम पढ़ाई कर लें। ये ऋतिक 1 नंबर का आइडियट है। इसे इसके भाई के टैलेंट का अंदाजा ही नहीं है। जिस मैथ्स प्रॉब्लम को आकाश ने इतनी आसानी से सॉल्व किया था, उसे सेट करते वक्त मैं भी इन्वॉल्व थी दूसरे प्रोफेसर्स के साथ। और जिस तरह से आकाश ने इसे सॉल्व किया था, वो सोल्यूशन तो हमने सोचा भी नहीं था उस प्रॉब्लम को सेट करते वक्त। आई थिंक तुम्हें अपने सपने से बाहर आना चाहिए। कैब से हो। अरे अरे खोलो,
अरे मैं भी तो हूँ। चलो भैया। अरे रुक जाओ यार। अरे मैं भी तो जा रहा हूँ यार, रुक जाओ। अरे रुक लो। आकाश, तुझे तो मैं देख लूंगा। एक बार टेस्ट के रिजल्ट आने दे, तेरी औकात सबको पता चल जाएगी। ये तो बहुत मुश्किल है। ये सिलेबस से बाहर लग रहा है। ये तो प्रोफेसर ने सिखाया नहीं हमें। आप लोग शुरू कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक क्लास। आकाश, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा बाद में। तुम पेपर सॉल्व क्यों नहीं करते? शायद इसलिए क्योंकि इसे आंसर्स आते ही नहीं। ये पेपर सोल्व करना इसकी बस की बात नहीं है सर। ये पेपर फाइनल एग्जाम जितना मुश्किल है। ये है वो पेपर। इसे देखकर तो हमें आर्यभट्ट जैसा फील हो रहा है, जैसे जीरो का इजाद हमने ही किया हो। हम तो आधे घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे। हमें लगता था गुरुकुल एक छोटा सा कॉलेज है, लेकिन ये पेपर देखकर हमें गर्व हो रहा है कि हम गुरुकुल से पढ़कर आ रहे हैं। वहां जो हमें पढ़ाया गया है, उस वजह से आज हमें इतने बड़े कॉलेज का पेपर इतना इजी लग रहा है। हमें तो गुरुकुल को थैंक यू बोलना चाहिए। अब सबको दिखाएंगे एक छोटे कॉलेज से आया स्टूडेंट क्या कर सकता है। इतना जल्दी जल्दी कैसे लिख रहा है? ये तो सोचने का भी वक्त नहीं ले रहा है, जैसे इसे सब आता हो। आकाश तो सच में बिना एक सेकंड सोचे इतना कॉन्फिडेंटली लिखे जा रहे हैं। काफी तेज दिमाग लगता है इसका। सर, हो गया। अरे मेरा पहला पेज खत्म हुआ है और ये पेपर सोल्व करके भी चला गया। सारे आंसर करेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट सही है। इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कोई? इस साल का टॉपर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ऋतिक, तुम्हारे पेपर्स कैसे गए? बहुत अच्छे डैड। ऋतिक तो कह रहा था कि टॉप करेगा। Is it? लेकिन मैंने तो सुना था कि पेपर काफी टफ थे। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो कि फर्स्ट आओगे, तो इसका मतलब कि तुम बोर्ड्स में भी टॉप करोगे। I mean, दिल्ली के टॉप स्कॉलर बन जाओगे। यूपीएससी के लिए तैयारी करने में आसानी होगी तुम्हें। हाँ डैड, ऋतिक तो हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा रहा है। बताओ ऋतिक, तुम्हें क्या चाहिए? जो कहोगे वो दिलाऊंगी मैं तुम्हें। नहीं दीदी, मुझे ना कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी ये पेपर इतने टफ नहीं थे, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन लास्ट का क्वेश्चन था, उसके 3 ऑप्शन थे, तो उसमें से मैं 2 ही सॉल्व कर पाया। हाँ, पर मैंने आके चेक किया तो वो सही थे, तो मार्क्स तो पूरे आ जाए। मेरा बेटा कितना होनहार है ना। वो लास्ट वाला क्वेश्चन तो सबसे इजी पार्ट था, एकदम फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। हमने तो आंख बंद करके सॉल्व कर दिया था। खैर, हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए और पढ़ाई करते रहना चाहिए। फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयार रहना होगा। आकाश, तुम्हारा पेपर कैसे गया बेटा? मॉम, अभी किससे पूछ रहे हो? इससे तो पेपर सॉल्व भी नहीं हुआ होगा। अच्छे मार्क्स लाना तो दूर की बात है, पास करना भी इस बेचारे के लिए स्ट्रगल है। वैसे भी आजकल आकाश भाई जूही के साथ बहुत बिजी रहता, तो पढ़ाई का तो कहाँ ही टाइम लगता होगा। और अगर तुम पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, तो कोई ना कोई तो टैलेंट होगा तुम्हें। मेरी क्लास में एक लड़का था, तो उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो उसने छोले कुलचे का एक दुकान खोल दी। वो अच्छा कमाता है। अगर फाइनल एग्जाम्स के पेपर ऐसे ही इस टेस्ट की तरह रहे, तो फिर तो हमारा टॉपर बनना पक्का, और हमें ज्ञानचंद इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिल जाएगा यूपीएससी की तैयारी के लिए। ख्यालों से बाहर आओ और बताओ कि तुम्हारा एग्जाम कैसे गया।
पास तो हो जाओगे ना? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेरी दादी कहती है कि खाने के बीच में हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं एक बार खाना खत्म कर लेता हूँ, फिर आपका जवाब देता हूँ। तुम ऐसे खा रहे हो जैसे कई दिनों से तुम्हें खाना ना मिला हो। अब बोलो। पेपर थोड़ा टफ था, पर मुझे यकीन है मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। कुछ भी। तुम मम्मा पापा के सामने ना हीरो बनने की कोशिश मत करो। जब रिजल्ट आएगा ना तो मुंह छुपाते हुए घूमोगे। इस परिवार की प्रॉब्लम क्या है? ऋतिक जैसे फुद्दू पर इतना भरोसा है, लेकिन हम पर थोड़ा भी यकीन नहीं। खैर, हमें क्या? बस बहुत हो गया। इसके मार्क्स अच्छे आए या नहीं, ये है तो तुम्हारा भाई ही ना। ये तुम्हारा आधार कार्ड। अब तुम लीगली हमारे बेटे हो गए, आकाश सिंघानिया। अब तो पक्का हो गया। यूपीएससी हम आ रहे हैं। अब जैसे कि लीगली तुम सिंघानिया खानदान के बेटे बन चुके हो, तो हम तुम्हें हमारा वसंत विहार का बंगलो देते हैं, जो कि 2500 स्क्वायर फीट का है। 2500 स्क्वायर फीट का घर वसंत विहार में। हमने सुना है वहां का 1 स्क्वायर फीट 1 लाख का है। तो इसका मतलब ये घर करीब 25 करोड़ रुपए का हुआ। हमारा बाप अमीर है ये पता था, लेकिन इतना अमीर ये नहीं पता था। उसके बगल में ही 5000 स्क्वायर फीट का एक प्रॉपर्टी है, जो मैंने ऋतिक को दिया। और ये रहे उसके पेपर्स, तुम इन्हें भी रख लो। मॉम डैड हमारे यही चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, रख लो। वैसे भी इन पेपर्स पे असली बेटे का याद है, जो कि तुम हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये गेम हम पहले भी खेल चुके हैं, तो क्यों ना इसे फिर से खेला जाए? ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से दे ही रहे हो तो हम ले लेते हैं। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।